जेईई या नीट की तैयारी के लिए अब आपको डमी एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 11th के मैथ्स एवं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल एक बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आया है, जिसमें आप स्कूल में ही देश के फेमस कोचिंग संस्थान आकाश इंस्टीट्यूट के शिक्षकों के द्वारा जेईई, आईआईटी और नीट की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको मिलेगा आकाश इंस्टीट्यूट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग क्लासेस। ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल में एनसीईआरटी सिलेबस की पढ़ाई के साथ ही स्विमिंग, शूटिंग, फुटबॉल, ताइक्वांडो और कल्चरल एक्टिविटीज सीखने की भी सुविधाएं हैं। तो सीबीएसई बोर्ड में और जेईई नीट की परीक्षा में सफलता पाने के लिए आज ही ज्वाइन करें ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल, मिग्रोनिया रेलवे स्टेशन के पास, बामोरा, सागर। फोन नंबर 8253048486 9826665621। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और एक बड़ी खबर हम आपको विश्वविद्यालय से बता रहे हैं। सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ये बड़ी खबर है कि जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, उसके आदेशों का भी सागर विश्वविद्यालय पालन नहीं करना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से भी बड़ा है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई मनगढ़ंत बात है, बल्कि आज जो कुछ अमल में आया है उसके बाद इसको कहने के लिए मैं मजबूर हो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक तरफा यहाँ के जो कुल सचिव थे डॉक्टर रंजन प्रधान, उन्हें हटा दिया था विश्वविद्यालय ने, और 6 महीने के बाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि उन्हें उनकी सेवाओं में तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए। वो जिस पद पर थे उसी पद पर उन्हें तुरंत बहाल करके और उनकी सेवाओं को शुरू किया जाए। अगर आपको उनके बारे में कोई जांच करनी है, कोई कार्रवाई करनी है, तो विधिवत आप उस पर एक्शन लेंगे और आप अपनी प्रक्रिया का पालन करेंगे, लेकिन इस तरह से आप उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते। आपको उनको सबसे पहले सेवा में बहाल करना होगा। आज जब वो विश्वविद्यालय आए तो उन्हें गेट के अंदर नहीं घुसने दिया गया, जिसके वो कुल सचिव रहे यहाँ पर, उन्हें इसी गेट के अंदर मना कर दिया गया कि आप अंदर नहीं जा सकते। मजबूरी में उन्हें प्रॉक्टर ऑफिस में बैठकर अपने कागज सबमिट करने पड़े और उसके बाद वो यहाँ से चले गए। हालांकि मीडिया ने उनसे बात की और लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया और बिना कुछ बोले वो यहाँ से चले गए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने ना उन्हें ज्वाइनिंग दी, बस उनके दस्तावेज ले लिए हैं और उन्हें इस दरवाजे के भीतर नहीं जाने दिया गया। उनके लिए दरवाजे भी बंद कर दिए गए। तो जो हाई कोर्ट का आदेश है उससे कहीं विश्वविद्यालय अपने आप को ऊपर मान रहा है। इस खबर को हम विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि विश्वविद्यालय का इसमें क्या पक्ष है। सबसे पहले देखिए, शिक्षा और संस्कारों का पाठ पढ़ाने वाले सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय में हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुनः कुल सचिव पद पर बहाली लेने गए डॉक्टर रंजन कुमार के साथ कैसा सलूक किया गया। ये आप लोग क्यों? ये इनको आपने उधर अंदर क्यों नहीं जाने दिए? ऊपर से आदेश है। ऊपर से आदेश है? किसका? अधिकारी का है, सुरक्षाधिकारी को बुला रहे हैं। क्या आदेश है सर? कौन नहीं? ये कौन है सर? सर मतलब जो हाई कोर्ट के आदेश के बाद ज्वाइन करने आए उनको आपने अंदर नहीं घुसने दिया? मैंने नहीं, सुरक्षा अधिकारी का आदेश है। नहीं सर, ये उनका आदेश है कि उनको अंदर नहीं घुसने देना। आप लोग क्या करें? दरवाजे बंद करने की क्या जरूरत रहती है? लड़के आ रहे थे। अरे लड़के नहीं, वो उनको देख के बंद किया। उसके पहले खुला था दरवाजा, एकदम आया वो लड़का दौड़ के और उसे दरवाजे लगा दिए। सर को देख के नहीं लगाया है? सर को देख के नहीं लगाया। अच्छा, ऊपर का आदेश मतलब इनका सुरक्षा अधिकारी का आदेश, और ऊपर का तो नहीं है? नहीं, हमको तो सुरक्षा अधिकारी ने आदेश दिया। अब ऊपर से उन्होंने क्या बोला था आपको? कि रजिस्ट्रार को अंदर नहीं घुसने देना। उन्होंने जो कहा था रजिस्ट्रार साहब कागज देंगे आपको, रिसीव करना, अंदर मत जाने देना। हमको आदेश ना रिसीव करना, ना नहीं, रिसीव ले लेना। हाँ, कागज ले लेना और रजिस्ट्रार सब चले जाएंगे। मतलब अंदर नहीं जाने देना, ये भी कहा है? ये सोच लो, यही मतलब और क्या है। अच्छा, अंदर नहीं जाने देना। एक तरफा कार्रवाई कर हटाए गए डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर रंजन प्रधान को हाईकोर्ट के आदेश के 3 दिन बाद भी पद पर बहाल नहीं किया गया।
इतना ही नहीं, आज 3 जून को जब वे फिर से कुल सचिव पद पर बहाली के लिए दस्तावेज और हाईकोर्ट का आदेश लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उन्हें कार्यालय के अंदर नहीं घुसने दिया गया। एक सुरक्षाकर्मी ने मेन गेट से भागकर प्रशासनिक भवन का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। गेट पर मौजूद सुरक्षाकर्मी ने उनसे कहा कि ऊपर से आदेश है कि आपको प्रशासनिक भवन के भीतर नहीं घुसने देना है। डॉक्टर रंजन प्रधान के साथ एक दिन में इस तरह की बेइज्जती 2 बार की गई। मजबूरी में दोनों बार उन्हें दस्तावेज प्रॉक्टर कार्यालय में सुरक्षाकर्मी शंकर के माध्यम से भीतर भेजने पड़े। आपको बता दें कि करीब 6 माह पहले कुछ दस्तावेजों की कमी बताकर नवनियुक्त कुल सचिव डॉक्टर रंजन प्रधान को नौकरी से हटा दिया गया था। इसके बाद डॉक्टर प्रधान हाईकोर्ट चले गए, जहां रिट पिटीशन नंबर 29611 पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजय द्विवेदी ने विश्वविद्यालय की कार्रवाई को गलत बताया। हाईकोर्ट ने रंजन प्रधान को तत्काल प्रभाव से उसी पद पर ज्वाइन करने यानी रीस्टेट करने के आदेश जारी कर दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय यदि कोई कार्रवाई करना चाहता है तो CCS रूल्स 1965 के तहत कर सकता है। सर, ये ज्वाइन करा रहे हैं आपको कि नहीं करा रहे हैं? अंदर भी नहीं घुसने दिया सर आपको? सर, आप यहाँ पे किस लिए आए थे बता पाएंगे सर? वहीं डॉक्टर रंजन कुमार प्रधान के साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार पर विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि पूर्व के आदेशों के तहत कर्मचारियों ने ऐसा व्यवहार किया है, लेकिन जानकारी लगते ही उन्हें कार्यालय में आने के लिए फोन के माध्यम से सूचित कर दिया गया। जसवाल जी, जो हाईकोर्ट का आर्डर है कि जो कुल सचिव डॉक्टर रंजन प्रधान उन्हें ज्वाइन कराया जाए विद इमीडिएट इफेक्ट और उनको उसी पद पे बहाल किया जाए, वो आज अपना ऑर्डर लेकर आए तो उन्हें विश्वविद्यालय में घुसने नहीं दिया। दरवाज़ा दौड़ के, जो गार्ड था उसने दौड़ के लगा दिया। जो दूसरा गार्ड था उसने ये कहा कि ऊपर से ऑर्डर है और अंदर नहीं घुसने देना है। तो आप इसे किस दृष्टि से देखते, किसका ऊपर से ऑर्डर था, क्यों उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया? ये हाईकोर्ट से ज़्यादा बड़ी संस्था है विश्वविद्यालय? नहीं, देखिए, इसमें ये हाईकोर्ट का निर्णय है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उस हिसाब से कि अभी हाई कोर्ट के आदेश की जो ओरिजिनल कॉपी होती है, सर्टिफाइड कॉपी होती है, वो अभी विश्वविद्यालय को नहीं प्राप्त हुई है, पहली बात। दूसरी बात कि वो जो भी कॉपी लेके आए होंगे अपना रिप्रेजेंटेशन देने, तो आपको मालूम होगा कि जब उनको रिफ्रेन किया गया था विश्वविद्यालय से, उस समय एक आदेश जारी हुआ था कि वो ऑफिस में कार्य नहीं कर सकते। तो सुरक्षा अधिकारियों को संभवतः उसके बाद कोई नया अपडेट नहीं था, इसलिए वो अभी चूँकि आदेश नया कोई जारी नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने रोका होगा। दूसरी बात कि जो आदेश वो लेकर आए थे या रिप्रेजेंटेशन लेके आए थे, उन्होंने उसको मेल से भी विश्वविद्यालय में भेजा हुआ है और वो फिजिकली भी उपस्थित हुए थे देने के लिए, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन था वो रिसीव कर लिया गया है। और उसके बाद जैसे ही ये जानकारी मिली कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनको रोका गया है, तो माननीय कुलपति महोदया ने, बाकी अन्य अधिकारियों ने उनको फ़ोन कराया कि यदि वो मिलना चाहते हैं तो वो कभी भी आकर कुलपति महोदया से मिल सकते हैं, या जिससे भी मिलना चाहते हैं वो मिल सकते हैं, ऐसी कोई रोक मिलने पर नहीं है। तो ये जो बात है कि अभी चूँकि सर्टिफाइड कॉपी नहीं आई है और उसके बाद विश्वविद्यालय का कोई नया आदेश नहीं जारी हुआ है, इसलिए संभवतः सुरक्षा कर्मियों ने उसके अभाव में ऐसा रोका। लेकिन ये सुरक्षा कर्मी जो कह रहे हैं, भले ही हम ये भी मान लें कि ऊपर का आदेश था नहीं था, लेकिन कुल हाईकोर्ट के आदेश के बाद विश्वविद्यालय के अंदर की जाने की पात्रता तो हर किसी व्यक्ति की रहती है। मतलब कोई वो अपराधी किस्म के व्यक्ति तो है नहीं। ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं है। अभी हमारी कुलपति महोदया से भी बातचीत हुई, बोले नहीं बिल्कुल, मैंने उनको फ़ोन कराया और वो जब चाहें तब आके मिल सकते हैं। ठीक है, हाईकोर्ट का आदेश है, जो निर्णय होगा विश्वविद्यालय का, चूँकि वो एक बड़ी बॉडी द्वारा निर्णय लिया जाता है, तो संबंध में जो उचित निर्णय होगा या जो भी उनको ज्वाइन करना होगा या आगे कुछ कार्रवाई होगी, वो वैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप की जाएगी। लेकिन संभवतः चूँकि उसके बाद कोई आदेश नहीं जारी हुआ था उनको लेकर, और इसलिए नहीं जारी हुआ था क्योंकि सर्टिफाइड हाईकोर्ट के आदेश के बाद तो सारे मतलब ऑर्डर जो है वो एक तरीके से शिथिल हो जाते कि भाई उन्होंने जब कह दिया कि ये इन सब चीज़ों में नहीं है और आप इन्हें ले लीजिए, तो इसका मतलब है कि वो आपने जो कुछ भी कहा वो तो अपने स्वतः ही खत्म हो गया। 2 दिन के अवकाश के बाद आज पहला वर्किंग डे है, सर्टिफाइड कॉपी आएगी, उस पर जो निर्णय लेना होगा उस पर कार्रवाई होगी, उसके बाद ही कोई आदेश जारी होता है। मतलब उसके लिए जो प्रक्रिया होती है उसमें उसका समय तो उसमें लगेगा।
तो ये जिन्होंने जो भी किया उस पर कुछ कार्रवाई होगी कि मतलब उनको रोका है? अब उसको पता करना पड़ेगा कि किन लोगों ने ये जिनके पास आदेश नहीं थे, तो जाहिर सी बात है वो रोकेंगे। वो विद्यार्थियों को भी रोकते हैं जिनके पास पास नहीं होता है या कुछ ऐसा होता है। सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक सार्वजनिक जगह है जहां कोई भी आ जा सकता है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने डॉक्टर रंजन कुमार प्रधान को कार्यालय के गेट के भीतर नहीं घुसने दिया और दो बार उनकी बेइज्जती की गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुद को हाईकोर्ट से ऊपर मानने लगी है? एक और बड़ा सवाल, इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभी विश्वविद्यालय को डॉक्टर रंजन प्रधान को बहाल करने में कितना और समय लगेगा? न्यूज़ ग्राउंड जीरो। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।